तो हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला था, तो देखो मैं बहुत सारे कामों में बिजी था, तो चलो वो एक्सक्यूज़ छोड़ देते हैं। तो फिलहाल आज के लिए अभी से मैं इस चैनल पे थोड़ा बहुत रिव्यू करना चाहूँगा, थोड़ा बहुत खुद का भी लाइफस्टाइल दिखाऊंगा। राइडिंग वगैरह मेरे दूसरे चैनल पे आएगा, जो मुझे बहुत पहले से फॉलो करते उन सभी को पता है। तो चलो आज मैं देखने गया था फैंटास्टिक 4, वो स्पॉइलर भी दे देंगे। तो जो स्पॉइलर देखना नहीं है, जिसको सुनना नहीं है, थोड़ा स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो में मैं थोड़ा बहुत स्पॉइलर डालूंगा। पहली बात तो है, जो तो टिकटॉक चलते, सॉरी मैं हनी सिंह का गाना गाना शुरू कर दिया था। तो गाइस देखो, मैं फैंटास्टिक 4 देख रहा हूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। मैं इसको रिव्यू मिला था कि मिक्स फीलिंग्स आया था। जो लोग पहले रिलीज से पहले देख चुके थे, मैं उनका रिव्यू चेक कर रहा था, तो उन लोगों का रिएक्शन थोड़ा मिक्सड आया था। सो गाइस दोस्तों, थोड़ा स्पॉइलर अलर्ट। तो मूवी शुरू होने के समय दिखाया जाता है कि उन लोगों के पास पहले से ही पावर है, जो स्पेस में ज़्यादा रीड रिचर्ड्स जो सबसे जीनियस है इस पृथ्वी का, मतलब उनके पृथ्वी का, अर्थ कौन सा नाम है मैं भूल गया हूँ, मुझे उतना कॉमिक्स का ज्ञान नहीं है। पर मैं मार्वल्स एंड डीसी का दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं उतना कॉमिक्स ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। तो मैं अपने एक हिसाब से जो मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जैसे कि मैं बोल रहा था कि उन लोगों का पावर ऑलरेडी उनको मिल चुका है, ऐसे वहाँ से ही मूवी चालू होता है। दूसरे पहला जो 2007 में जो फैंटास्टिक 4 का मूवी आया था, वो मूवी था कि उन लोग को कैसे पावर मिलता है, फिर उन लोग डूम को फेस करते हैं। पर इस मूवी में उन लोगों के पास पहले से पावर है, और वो 4 साल भी बीत चुका होता है। और पावर मिलने के बाद वो उस दुनिया के सिर्फ एक लौते सुपर है जिनके पास पावर है। तो दुनिया में सब लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। लोग दुनिया से छोटे मोटे और जो विलन्स है, शैतान है, उन सभी से बचाते फिरते हैं, तो लोगों का हीरो बन जाता है। सिल्वर सर्फर का भी मैं कहानी आगे आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूर चाहूँगा, और गैलेक्टस का भी मैं शेयर करना चाहूँगा। सॉरी पहले ही बता दिया, गैलेक्टस इस फिल्म का मेन विलन है। गैलेक्टस इस दुनिया में क्यों आना चाहता है? क्योंकि गैलेक्टस को पावर की ज़रूरत होता है, जो जहाँ पर जो इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग रहता है, जिस अर्थ पे या जिस दुनिया पे, दुनिया ही कह सकते हैं, तो उस जगह पर उस ब्रह्मांड को उसको खाना पड़ता है। फिर वो जाके वो अपना पावर रिसोर्सेस सब कुछ ऐड करता है। फिर सिल्वर सर्फर आके उन लोगों को वार्न करता है कि आपका दुनिया ख़त्म होने वाला है, तो जो जितना टाइम हो सकता है अपने फैमिली के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, मज़े करो, जो करना है करो, क्योंकि आपका दुनिया ख़त्म होने वाला है। दुनिया ख़त्म होने के डर से फिर फैंटास्टिक 4 जो है सूजन, रीड रिचर्ड्स, उसका नाम मैं भूल गया, पत्थर वाला आदमी जो है रहता है, मैं उसका नाम कैसे भूल सकता हूँ, और है फायर जो, जिसके बाद उसका क्या नाम कहते हैं, मैं भूल गया हूँ। मेरा याददाश्त ना सच में बोलो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उन लोगों को फिर वहाँ पर थ्रेड मिलता है, तो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। फिर फायरमैन जो है, मैं उसको फायरमैन ही बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ। क्या किया जाए, उम्र हो रहा है तो इफेक्ट पड़ेगा ना, वही बात है। तो फायरमैन फिर सिल्वर सर्फर ये दुनिया से वार्न करने के बाद यहाँ से चला जाता है। जब जा रहा होता है, तब सिल्वर फायरमैन जो है फैंटास्टिक 4 का, तो उसके पीछे भागा चला जाता है। तो वो सिल्वर सर्फर अपने दुनिया के लैंग्वेज में कुछ उसको बताता है, जो फायरमैन यहाँ पर अर्थ पे, फायरमैन दुनिया पे आने के बाद उन लोगों को बोलता है कि मुझे वो कुछ बोल रहा था एग्रेसिव। तो फिर सूजन उससे पूछते हैं कैसे बोल रहा था, एग्रेसिव होके प्यार से कुछ रहा था, तो बोलता है नहीं, कुछ बता रहा था, कुछ संदेश देना चाहता था, तो इसके कारण उसने मुझे कुछ बोला था, पर उनके लैंग्वेज। फिर फायरमैन उनके भाषा से सब कुछ समझने की कोशिश करता है। उनके पास पहले भी बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, जो चीज़ होता है, जिससे वो दूसरी दुनिया की भाषा को कैप्चर कर सकते हैं आप साउंड, जैसे कि यहाँ पर हमारे क्रिश की तरह जादू को टॉ 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 करके जो साउंड होता है वही वाला। तो वो जो सिग्नल होता है, वो सिग्नल वो लोग कैप्चर करते हैं और वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि रीड रिचर्ड बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है। तो इसके कारण फिर आने के बाद वो लग जाता है। और एक चीज़, रीड रिचर्ड को जब पहले वो अर्थ को छोड़ के स्पेस पे गया था, तब उसको एक पावर मिला था, उसके बाद से स्पेस में जाने के लिए वो डरता था। पर ये थ्रेट के बाद सुन के वो फिर से स्पेस में जाना चाहता था, और जाके एक गैलेक्टस से बात करना चाहता था। वो सोचा था कि जाके कुछ निगोशिएट करेगा और फिर उनका काम हो जाएगा। और रीड रिचर्ड जब जाता है उनके अपने स्पेस क्या बोलते हैं उसका, हवाई अड्डा, हवाई जहाज, वही बोलते, हवाई अड्डा में गलत बोलते, हवाई जहाज पे जब जाता है, तब वो लोग जाने के टाइम एक दूसरे स्पेस पे पहुंचने के बाद एक दूसरा और एक चीज़ वहाँ पर रहता है, तो उससे कनेक्ट होता है। फिर वो लोग लाइट के स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, मतलब जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से जाता है।
फिर जाने के बाद वो लोग गैलेक्टस के इसका घर, जो गैलेक्टस दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे प्लैनेट को कंज्यूम करके जो घर बनाया है वो उसके नज़दीक पहुंच जाता है। फिर सूजन के पावर को वो लोग जब जाते हैं नज़दीक तो उनके ऊपर अटैक होना चालू हो जाता है थोड़ा बहुत। वो डायरेक्ट गैलेक्टस अटैक नहीं करते, उसके पास जो हथियार वगैरह है वो जो सेटअप करके रखा है वहीं से उन लोगों के ऊपर अटैक होना चालू हो जाता है। फिर वहाँ से सूजन को बोलते हैं, सूजन तुम हम लोगों को थोड़ी देर के लिए गायब कर सकते हो, क्योंकि सूजन के पास वो पावर है कि वो खुद को गायब कर सकता है, कि किसी भी चीज़ को गायब कर सकता है, शील्ड बना सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसके पास वो पावर है जो फैंटास्टिक फोर को पहले से जानते हो लोगों को पता है। तो फिर सूजन उसको थोड़ा गायब करता है। फिर सिल्वर सर्फर आके उसी गायब के अंदर से उन लोगों को बोलता है कि चलो गैलेक्टस तुमसे मिलना चाहता है। तो लोग सोचता है कि गैलेक्टस कौन होगा, छोटा मोटा कोई आदमी होगा या कुछ। गैलेक्टस के पास जब जाते हैं तो गैलेक्टस एक चीज़ बहुत ही हैरान करते होने बाद उन लोगों से बोलता है कि उसके पहले मैं बता देते, एक चीज़ बोलना मैं भूल गया, तो सूजन प्रेग्नेंट हो जाता है। और सूजन का जो बच्चा आने वाला हो वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस होता है, और इतना ज़्यादा जीनियस होता है कि वो किसी भी प्लैनेट को क्रिएट कर सकते हैं, किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब उसके पास इतना सुपर नेचुरल पावर पहले से ही है कि कहीं कुछ भी कर सकता है वो अपने काइंड ऑफ। उसको मान लीजिए कि मार्वल के यूनिवर्स में उसको गॉड भी माना जाता है कई कई जगह पर। जब गैलेक्टस पहुंचता है तो गैलेक्टस बोलते हैं तुम अब मुझे अपना बच्चा दे दो, मैं तुम्हारे प्लैनेट को छोड़ दूंगा। फिर जैसे कि हमारे इंडियन पेरेंट्स है, कोई भी पेरेंट्स की तरह उनका पेरेंटिंग जाग जाता है, क्योंकि रीड रिचर्ड थोड़ा पेरेंटिंग के हिसाब से थोड़ा डरता है, वो सोचता है, वो अलग किस्म से सोचता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बिंग होने के नाते वो अलग सोचता है कि कैसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो फिर इसके कारण जब वो सुनता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो फिर वो फायर को बोलता है, फायरमैन को, उसको क्या बोलते हैं मैं लास्ट में बता दूंगा आपको क्या बोलते हैं, अभी तो याद नहीं रहा, पर मैं कंफर्म आपको लास्ट में याद करके जरूर बोलूँगा। तो फायरमैन को बोलते हैं तुम जाके उसके ऊपर अटैक कर दो। उसके पीठ के पीछे 5 या 6 कोई पाइप लगा हुआ था, जिससे वो जो अर्थ जो प्लैनेट कंज्यूम करता है उससे उसको पावर मिलता रहता है। तो फायरमैन जाके उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है, पर उससे कुछ नहीं होता है। फिर वो लोग भाग के वहाँ से निकल जाते हैं, कैसे भी जैसे तैसे करके निकल जाता है। उसके बाद गैलेक्टस सिल्वर सर्फर को बोलते हैं कि तुम उसको पीछे फॉलो करो और उसको ख़त्म कर दो। तो वहाँ से बचने के लिए जैसे तैसे करके फैंटास्टिक फोर अपने शिप पे आते हैं। शिप पे आने के बाद वहाँ से निकलते तो देखते सिल्वर सर्फर भी लाइटनिंग स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। तो उन लोगों को फॉलो करते करते तो तब जो थिंग यस राइट, उसको थिंग ही बोलते हैं, थिंग है, वो बोलते हैं कि हमारे पास उतना फ्यूल नहीं है कि हम लोग अर्थ तक पहुंच सके। तो फिर तब रिप टीचर्स अपना दिमाग लगा के बोलता है कि तुम एक काम करो, लूप होल की तरफ ले चलो, ब्लैक होल, लूप होल नहीं। तो क्या मैं बता रहा हूँ, क्या सच में मेरा दिमाग ही कुछ काम नहीं करता। तो ब्लैक होल की तरफ आप ले चलो। फिर ब्लैक होल की तरफ ले जाने के बाद बोला है कि थिंग बोलता है कि ब्लैक होल की तरफ अगर मैं ले गया तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो बोल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, रिप टीचर के ऊपर भरोसा करके फिर थिंग उसको लेके जाता है। एंड उसके बाद ब्लैक होल के अंदर जाने से ठीक तुरंत पहले ही वो लोग सूजन को बोलते हैं, सूजन अपना पावर यूज करके गायब कर देता है और सिल्वर सर्फर के पीछे ब्लैक होल में फंस जाता है। तो रिवीजर ये बोलते हैं कि अगर ब्लैक होल में फंस गया तो कम से कम 30 दिन तक वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो टाइम लूप पे फंस जाएगा। तो इसके कारण वो वहाँ से नहीं निकल पाएगा। उसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत पावर यूज करके, और उसके ही बीच में सूजन का बच्चा भी डिलीवर होने वाला होता है, जो कि डिलीवर भी हो जाता है। तो अर्थ पे आते आते सूजन का बच्चा डिलीवरी हो चुका है और लड़का होता है। उसके बाद जब अर्थ पे आते हैं तो सारे लोग जो इनसे इतने प्यार करते थे, तो सारे रिपोर्टर वगैरह सब लोग आके पूछते हैं कि आपने गैलेक्टस को कैसे हराया। तो उन लोगों के आने के बाद सैड फेस से बोलते हमने नहीं हराया, हमने उसको हरा नहीं, हम लोग गए थे निगोशिएट करने पर वो निगोशिएट नहीं हो पाया। तो फिर रिपोर्टर बोलता आपने क्या किया, बोले फिर रिप रिचर्ड्स बोलता है कि उसने हमारे बच्चे को मांगा था, जो कि मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। तो फिर सारे लोग उन लोगों के ऊपर जो प्यार था वो नफरत में बदल गए, क्योंकि उन सभी को अपने जान का परवाह था। तो किसी भी अगर जान के ऊपर बात आ गया तो कोई भी गुस्सा हो ही जाएगा। तो सारे लोग फैंटास्टिक फोर के अगेंस्ट पे जाते हैं, उन लोगों के अगेंस्ट पे क्या कहते हैं उसको, रैली करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। पर वो लोग फैमिली की तरह एक साथ जुड़े रहते हैं। कुछ दिन आने के बाद रिप रिचर्ड्स को एक आइडिया आता है कि वो लोग रिप रिचर्ड्स एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे जिससे कि आप टेलीपोर्ट कर सकते हो। कि तो छोटा एक अंडा लेके वो करता है कि इस टेबल से उस टेबल तक, सो कोशिश करता है वो सक्सेसफुल हो जाए। फिर रिप रिचर्ड आके बोलता है कि हम फिर अपने प्लैनेट को खत्म न कर, हमने प्लैनेट को दूसरे कहीं जगह पर टेलीपोर्ट करवा देंगे। इसके कारण पूरी दुनिया से विनती करता है कि हम लोग जाके आपका क्या बोलते हैं
विश्व के दुनिया के हर एक कोने पे वो टेलीपोर्टेशन जो जिससे करेगा उसका जो टावर होता है वो इंस्टॉल करने का। तो सारी दुनिया पहली बार दिखाते हैं कि वहाँ पर होता ही है। तो सारी दुनिया वहाँ पर मिल के फिर वो टेलीपोर्टेशन टावर बनाता है। और जब वो टावर चालू करने ही वाला होता है तब एक चीज़ होता है कि सिल्वर सर्फर फिर से वापस आ जाता है। और जब चालू होने से बस 10 या 15 सेकेंड ही बाकी रहता है तभी सिल्वर सर्फर आके सारा टावर तोड़ देता है और एक ही टावर बच जाता है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में था। तोड़ने के बाद वो सिल्वर सर्फर के पास जाके फायरमैन जो होता है, सो फायरमैन जाके उसको उसी के लैंग्वेज में ट्रांसपोर्ट करके बोलता है कि तुम ये काम कर रहे हो अपने प्लैनेट को बचाने के लिए, तो हम भी तो वही सेम काम कर रहे हैं, तो फिर तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, पर तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, हम भी तो अपने प्लैनेट को बचाने के लिए कर रहे हो। तो उसके भाषा में बोलता है, फिर थिंग बोलता है कि वाह भाई अब एलियन के साथ भी फ्लर्ट करना चालू कर दे, क्योंकि फायरमैन थोड़ा फ्लर्टियस होता है। इस मूवी में दिखाई नहीं गया है पर वो होता है एक्चुअल में। फिर जब बोलता है फिर वो फायरमैन उसकी सिल्वर सर्फर की दुनिया के भाषा को एक साथ जोड़ जाड़ के उन लोगों का जो रेडियो से जो कैप्चर किया था, रेडियो नहीं बोलेंगे, जो होता है पोर्टल से वो जो कैप्चर किया था उसको बचा के बोलता है कि तुम्हारे दुनिया के बचाने के लिए तुम भी करते, तुम भी उस दुनिया के प्रिंसेस थे, तो तुमने गैलेक्टिक्स का सौदा किया, तुम दूसरी दुनिया को ढूंढने के लिए ढूंढने दोगे ताकि वो तुम्हारी दुनिया बचा देगा, तो इसके कारण तुम अभी सिल्वर सर्फर बन चुके हो। तो उसके बाद वो सुनने के बाद सिल्वर सर्फर वहां से चला जाता है। फिर रिचर्ड के बाद रिचर्ड के माथे पे एक बहुत ही घटिया, मैं बोलूँगा बहुत ही घटिया वाला बट खुराफती वाला आइडिया आ जाता है कि वो गैलेक्टिक्स को अगर इस पोर्टल के अंदर, जो पोर्टल न्यूयॉर्क में बचा हुआ है, उस पोर्टल के अंदर अगर ला पाए तो वो दुनिया को नहीं, गैलेक्टिक्स को दूसरी यूनिवर्स पे या दूसरी पोर्टल पे कहीं और पर टेलीपोर्ट कर सकते। तो ये आइडिया सुन के सारे लोग खुश हो जाते हैं। पर उसके बाद एक रिचर्ड एक बात बोलते हैं, लाएंगे कैसे। फिर सुजन समझ जाता है रिचर्ड क्या बोलना चाहता है, क्योंकि रिचर्ड चाहता था, सुजन बोला कि तुम जो सोच रहे हो मैं वो कभी करने नहीं दूंगा। फिर रिचर्ड बोलते हैं मैं, तुम क्या सोच रहे हो, मैं वो दूसरा प्लान सोच रहा हूँ, मैं वो नहीं सोच रहा। फिर सुजन बोलता है नहीं तुम वही सोच रहे हो मैं जो सोच रहा हूँ। फिर रिचर्ड बोलता है कि सुजन बोलता है कि मैं अपना बच्चा बेट के लिए बीच में नहीं डालूंगा। फिर उसके कुछ देर बाद समझने के बाद सोचता है, रिव एक अलग की प्लान बनाता है। पहले गैलेक्टिक्स को बुलाता है, रिचर्ड का बच्चा, उसका नाम होता है फ्रैंकलिन रिचर्ड। फ्रैंकलिन को उसके उसी पोर्टल के अंदर बीच में रख देता है। तो गैलेक्टिक्स आता है, आने के बाद जब आता है स्कैन करता है, देखता है वहां पर है। फिर गैलेक्टिक्स जब पास में आ जाते हैं उसके पहले ही रिचर्ड फायरमैन के बोल के उसको वो जो जिस मैंने जिस डब्बा नहीं क्या बोलेंगे, जिस बेबी सीटर जो होता है ना उसके अंदर ही, आप समझ रहे हो बस समझ लेना, जो जिस बेबी सीटर के अंदर वो डालता है, वो दूसरा एक बेबी सीटर तुरंत लेके आ लेता। फायरमैन इसको लेके चला आया था अपने फैंटास्टिक फोर के जो जहाँ पर वो लोग रहते हैं उस घर पे, और दूसरा अपने बच्चों को लेके फिर उन लोगों को थोड़ा बहुत अपने बच्चों का पावर के बारे में पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा है। फिर बच्चों को अपने माँ के बॉडी के ऊपर, जैसे कि होता है माँ सोती है तो बच्चा ऊपर आ जाता है, तो ऐसे करके जब बच्चा गया तो उस बच्चे को समझ में आ गया कि माँ मर चुका है। तो बच्चे ने अपने पावर से मम्मी को फिर से जीवित कर दिया, जो कि एक उसके पावर का थोड़ा बहुत झलक देखने को मिल चुके। तो इतना छोटा बच्चा है तो उसको वो अपने मरे हुए मम्मी को भी जीवित कर दिया। तो मूवी ऐसे ही वहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर दिखाते हैं थोड़ा बहुत 4 साल के बाद थोड़ा बहुत बड़ा हो चुका है सुजन, उसको साइंस के बगैर जो बुक्स है वो सब पढ़ा रहे हैं, उसको वही चीज़ बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो पढ़ा रहे हैं। फिर वो बोला कि मुझे ये तो पढ़ चुका, मैं ये नहीं पढ़ूंगा, कुछ दूसरा बुक लाओ। जब उसकी माँ, ये स्पॉइलर बता रहा हूँ जो लास्ट की मूवी है, सो उसके बाद जो स्पॉइलर दिया जाता है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी जो नहीं देखना चाहते हो देखो, भाई बहुत दिन हो गया मूवी रिलीज की हो तो अभी देख ही सकते हो। सो उसके बाद जब वो उसके मम्मी मतलब सुजन जब दूसरा कोई बुक्स लेने जाता है, आने के बाद उसको कुछ पावर का महसूस होता है, तो सुजन आते आते थोड़ा बहुत अपना पावर यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। फिर हम जो देखते हैं वो बहुत ही अलग बात है। तो हम क्या देखते हैं कि एक आदमी है डॉक्टर डूम, ऑब्वियसली डॉक्टर डूम अपना मास्क खोल के फ्रैंकलिन रिचर्ड के साथ बात कर रहा है। तो मूवी वही पर ही ख़त्म हो जाता है। और सच में बोलो, मुझे सुपरमैन से ये वाला मूवी थोड़ा ज़्यादा ही बेहतर लगा है, पर मेरे दोस्तों को सुपरमैन भी अच्छा लगा था, ये वाला मूवी अच्छा लगा है। सो एक कैश ग्रैबिंग मूवी कह सकते हो आप, एंटरटेनमेंट है, वन टाइम वॉचर है। सो आप अगर अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और बहुत दिन हो गए तो अभी स्पॉइलर डाल सकते, कुछ बात नहीं। और कीप सपोर्टिंग एंड क्या बोले, मिलते हैं चलो अगले वीडियो पे।
और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो आप लोगों के लिए फ्री है, पर मुझे थोड़ा बहुत और मोटिवेशन मिल जाएगा कि चलो अपने चैनल के थोड़ा बहुत और काम करते हैं, आप लोगों से थोड़ा और जुड़ते हैं। तो प्यार शुरू करते रहिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।